अपन ऑनलाइन कक्षा में दूसरी पोएम के प्रश्नोत्तर कर रहे थे। उसमें पार्ट सी पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द पोएट ओवरकम हिज सैडनेस। कवि अपने दुख से कैसे बाहर आया। प्रश्न से बनाया गया है, द पोएट ओवरकम हिज सैडनेस दैट he searched to find out a true friend, एक सच्चे मित्र की तलाश में निकले, who could help him come out of his poverty, जो कि उन्हें गरीबी से बाहर निकाल सके। When he tired, failed, जब वो हार कर थक गए, he stopped, वे रुके, thinking about his friends, अपने मित्र के सोचने के बारे में, he decided, firmly, उन्होंने कठोरता से निश्चय किया कि उनका विश्वास और भगवान में विश्वास, बिलीव इन गॉड, भगवान में विश्वास एंड इट्स ओन हार्ड वर्क, उनका कठिन परिश्रम ही उन्हें इस दुख की अवस्था से बाहर लेकर आया। कठिन परिश्रम ही उन्हें दुख से बाहर लेकर आया। ये आपका पार्ट सी का पहले का आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज द पोएट नॉट नीड द ट्रू फ्रेंड्स एनीमोर। अब उसे सच्चे नए मित्रों की आवश्यकता क्यों नहीं थी। तो देखिए पहले प्रश्न से, द पोएट डज नॉट नीड, जैसे जैसे जो सहायक क्रिया का प्रयोग किया होता है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर और उसी टेंस का प्रयोग करते हैं अपन आंसर में, क्योंकि प्रश्न और उत्तर का जो टेंस होता है वो सदैव एक होना चाहिए। द पोएट डज नॉट नीड द फ्रेंड्स एनीमोर, अब उसे अन्य किसी मित्र की आवश्यकता नहीं थी। बिकॉज दे डिजेक्टेड हिम ऑल अलोन, क्योंकि वे सभी उसे अकेला सूना निर्जन स्थिति में छोड़ गए थे। दे डिड नॉट हेल्प द पोएट इन हिज पुअर्टी, उन्होंने गरीबी में उसकी सहायता नहीं करी। मोरेओवर नाउ द पोएट हैज फाउंड टू ट्रस्टेड फ्रेंड्स, अब उसने अपने दो सच्चे मित्रों को ढूंढ लिया था, भगवान पर विश्वास और अपना कठिन परिश्रम। ही ट्रस्टेड ऑन हिज ओन टू हैंड्स टू लेबर, और उसने विश्वास किया अपने दोनों हाथों से कठिन परिश्रम या श्रम करने का। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इंप्रेशंस डू वी गेट फ्रॉम द पोएम। देखिए यह इसकी थीम अर्थात मैसेज भी यही है, और क्वेश्चन नंबर जो 4 का आंसर है वो भी इसमें निहित है। तो मैंने क्वेश्चन 3 और 4 के आंसर को किस तरह से जोड़ा है, देखिए पहले 3 का आंसर लिखा है, फिर एक लाइन लिख रखी है, ये चौथे का आंसर है। जब आप तीसरे का आंसर लिखो तो इस आंसर को जैसे मैंने बोर्ड पर लिख रखा है वैसे लिख देना, और जब आप इसका आंसर 4 के रूप में लिखना चाहो तो जो लास्ट बनती है इसको पहले लिख देना और इन 3 लाइनों को नीचे लिख देना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बन जाएगा, क्योंकि 4 के अंदर वो कह रहा है कि व्हाट डज द गुड राइट एंड प्रेजेंट रिप्रेजेंट, क्या किसको प्रस्तुत करता है। तो द गुड राइट एंड रिप्रेजेंट हार्ड वर्क एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, कठिन परिश्रम और अपने आत्मविश्वास को प्रस्तुत करता है। तो जब आप तीसरे का आंसर लिखोगे तो सेम डिटो बोर्ड की तरह, और चौथे का आंसर लिखो तो पहले जो अंतिम लाइन है जिसको एक एरो से दर्शाई गई है उसको पहले लिखना और शेष तीसरे के आंसर को बाद में। अब मैं इसका इंडिकेट कर रहा हूं। द पोएम इंस्पायर्स प्रेरणा देना, यह कविता में प्रेरणा देती है टू बिलीव इन गॉड, भगवान में विश्वास करने के लिए, एंड इन आवर ओन हार्ड वर्क, और हमारे स्वयं के हाथों से कठिन परिश्रम करने की। द पोएम एनकरेजेस अस, यह हमें उत्साह प्रदान करती है हमारा टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करने के लिए हमारा उत्साह वर्धन करती है। वी शुड बिलीव इन हिज हार्ड वर्क, हमें हमारे कठिन परिश्रम के लिए विश्वास दिलाती है। एंड टेस्टेड विद गॉड,
और हमारे भगवान के विश्वास को बढ़ाती है। और हार्डवर्क विच आवर ट्रू फ्रेंड, हमारा कठिन परिश्रम ही हमारा सच्चा मित्र है। That will never desert us, वह कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ सकता। और जब हम अकेले नहीं होंगे तो हम अपने आप जीत सकते हैं। ये अभी आपको पता है कि यहाँ पर अपना गुड राइट हैंड कविता में कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास प्रस्तुत करता है। अब समझ गए ना सभी? इस तरह से अपने इसके प्रश्नोत्तर पूरे होने में अब अपना अंतिम और पांचवा क्वेश्चन वह कह रहा है विच आर टू थिंग्स द पोएट इन हिज स्टेशन एक्सप्लेन। तो देखिए वो दो वस्तुओं के बारे में पूछ रहा है और अभी इस क्वेश्चन में भी अपने उन्हीं दो वस्तुओं के बारे में पता है, इनमें भी तो मैं एक बार फिर आपको बता दे रहा हूँ। द पोएट पुट्स हिज फेथ इनटू थिंग्स, भगवान कवि उन दो वस्तुओं के अंदर अपने विश्वास को जगाता है। पहला गॉड और दूसरा इज गुड राइट हैंड। पहला भगवान में और दूसरा अपने दोनों हाथों पर। गुड राइट हैंड मीन्स हार्ड वर्क, गुड राइट हैंड का मतलब है कठिन परिश्रम। ये आपको पांचवा कुछ दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा भी मैं परिवर्तन कर रहा हूं फिर दिखेगा। देखिए पांचवा बिल्कुल क्लियर दिखने लगे ना। एक एक मीनिंग को आराम से देखिए और ये अपने पोएम 2 के प्रश्नोत्तर समाप्ति पर है। इसके बाद इसकी एक एक्सप्लेनेशन कराएंगे और उसी तरह से आप एक्सप्लेनेशन पूरी करने के बाद अपन इसी किताब के और फर्स्ट चैप्टर पर चलेंगे क्योंकि अपनी दोनों पोएम पूरी हो चुकी होंगी। अगले अपन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे अगले उसमें। थैंक्स, वेलकम। होमवर्क के अंदर प्रश्नोत्तर, मीनिंग्स, इस पोएम का हिंदी अर्थ याद करना है, लिखना है।